नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज फाइनेंस कंपनी के बारे में। फाइनेंस मतलब एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात करूंगा। देखा जाए तो एनबीएफसी बहुत सारे कंपनीज है, जिनमें से बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, साथ ही साथ एसबीआई कार्ड है, और भी देखिए एचडीएफसी फाइनेंस है, और भी बहुत सारे मन्नापुरम फाइनेंस है। तो बहुत सारे फाइनेंस कंपनी आपको देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आज के दिन जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है चोला फाइनेंस। तो चोला फाइनेंस के बारे में मैं बहुत दिनों पहले एक बार वीडियो बना के दिया था, और आज मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बना कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी ने 52 वीक का हाई अचीव किया और कंपनी एक जबरदस्त अचीवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, क्या अभी नया निवेशक को निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के पूरा डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में आप बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुआ तो नीचे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शंस सारे के सारे अलग अलग टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस लिंक में जाकर आप ज्वाइन हो जाना। तो पहले आप मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, उसके बाद उस लिंक में जाकर क्लिक करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे जो पहली पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है, कंपनी एक्चुअली फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब एक एनबीएफसी है। और एनबीएफसी के एनबीएफसी होगा, हाँ चलो एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी मतलब आप सभी जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर कंपनी का जो रैंकिंग है, देखा जाए तो कंपनी 5 नंबर रैंकिंग में आते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन में कौन है आप सभी जानते हैं, बजाज फाइनेंस है। उसके बाद बजाज फिनसर्व है, उसके बाद एसबीआई कार्ड है, उसके बाद बजाज होल्डिंग है, और उसके बाद जिस कंपनी का नाम आता है टॉप 5 रैंकिंग में वो है चोला फाइनेंस। तो चोला फाइनेंस के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो पिछले दिनों में जब क्लोजिंग हुआ 8.5% तक तेजी, बहुत दिनों के बाद इतना शानदार रैली देखने को मिला। और इसका मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी 1978 से कंपनी काम स्टार्ट किया था, मतलब कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और चेन्नई बेसिस कंपनी है। और इस कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है वो 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी पिछले दिनों में ही 52 का हाई अचीवमेंट किया, 751। तो 751.45 इस हाई लेवल को अचीवमेंट किया। और इसका लो था देखिए 469। तो ओवरऑल बात करूं तो आपका एक साल के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया। जैसे आप एक मंथ की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 20% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया, और 6 मंथ में तो करीबन करीबन 30% तक रिटर्न दिया, और एक साल में करीबन 32% तक कंपनी आपको रिटर्न दिया। 5 साल की बात करें तो 252% का रिटर्न कंपनी आपको दिया, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बंद कर दो तो 13,900। कितना जबरदस्त रिटर्न आप देख सकते हैं। कितना कंपनी में बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में था, उसके बाद कंपनी में धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ। उसके बाद कोरोना के लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो कंपनी में बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ था। तो उसके बाद कंपनी जो रिकॉर्ड तोड़ा, तो जो लॉन्ग टर्म जो परफॉर्मेंस किया, तो कंपनी देखिए करीबन करीबन देखा जाए तो 150 रुपया से डायरेक्ट चला गया का 740 रुपया। तो अराउंड बात करूं तो 400 पॉइंट का रिटर्न यहाँ पे आपको लॉकडाउन के पीरियड के बाद कंपनी आपको दे चुके हैं। तो अभी इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो कंपनी के वेबसाइट आपको एक बार विजिट करना चाहिए। कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक बार जरूर वेबसाइट विजिट करना चाहिए। तो कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी फाइनेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में कौन सा सेक्टर के ऊपर कंपनी लोन देते हैं, मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंस के लिए काम करते हैं, तो वो देख लीजिए। तो कंपनी का हॉट वी ऑफर, तो कंपनी कौन सा ऑफर देते हैं कस्टमर को वो देख लीजिए। व्हीकल, तो कंपनी के ऊपर देखेंगे तो व्हीकल के ऊपर कंपनी मतलब व्हीकल फाइनेंस के ऊपर कंपनी मतलब लोन देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज के ऊपर लोन देते हैं, होम लोन देते हैं कंपनी, और एसएमई लोन देते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटीज के ऊपर लोन देते हैं। और यहाँ पे देखिए वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ रूरल एंड एग्रीकल्चर के ऊपर भी लोन देते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत पॉजिटिविटी में है और बहुत अच्छा खासा बिजनेस मॉडल यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। जिस तरीके से देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व मार्केट को कैप्चर करके
रखा। सेम टू सेम चोला फाइनेंस भी अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर करने के लिए काम कर रहा है। देखिए मैं कहूंगा चोला फाइनेंस जो कंपनी है, अभी तो देखा जाए इसका जो मतलब जिसका इतने सारे कंपटीटर है, तो उसके हिसाब से देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एंड एसबीआई कार्ड, तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व तो ब्लू चिप कंपनी है आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 4 लाख 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इतना बड़ा कंपनी है। और उसके साथ टक्कर लेना तो अभी तो फिलहाल के लिए चोला फाइनेंस के लिए उतना ठीक ठाक नहीं होगा। फिर भी देखिए कंपनी अभी जो जिसके साथ टक्कर ले रहा है वो है बजाज होल्डिंग, तो बजाज होल्डिंग के साथ कंपनी अभी टक्कर ले रहा है, तो और एक अच्छा खासा टक्कर लेने का काम कर रहा है। मगर चोला फाइनेंस के कुछ चीज मुझे नेगेटिविटी में लगा, वो मैं आपको आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं वो नेगेटिविटी क्या है। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है 61,000 करोड़ का, और कंपनी का टोटल मतलब पीओ रेशियो है वो 35.6% का पीओ रेशियो है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 9.70 कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। और इंडस्ट्रीज पीओ रेशियो के बारे में बात करें तो 27 इसका इंडस्ट्रीज पीओ रेशियो है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 5.95% का टोटल डेप्थ है। और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है, मतलब इसका जो प्रोमोटर है उसके बारे में बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 51.6% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और एनुअली इनकम जो कंपनी का जो टोटल एनुअल इनकम है वो 1521 करोड़ का है। तो अच्छा खासा एनुअली इनकम होने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लेके रखा है। तो अराउंड कंपनी का जो जितना मार्केट कैप है उतना ही कंपनी कर्जा लेके रखा। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि फाइनेंस कंपनी कर्जा नहीं लेगा, फाइनेंस कंपनी जरूर कर्जा लेगा, फिर भी देखिए इसका जितने सारे कंपटीटर है तो उसके हिसाब से इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए 5.95 है। और इसका जो कंपटीटर है उसके बारे में बात करूं तो देखिए जितने सारे इसका कंपटीटर है उस किसी ने उतना ज्यादा कर्जा नहीं लेके रखा, मतलब सबका डेप्थ ऑफ इक्विटी इससे बहुत कम है, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे बहुत ज्यादा लगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखा। और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी का फ्री कैश फ्लो, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है। कंपनी के हाथ में ऑब्वियसली कैश फ्लो होना चाहिए, कैश फ्लो अगर नहीं रहेगा तो कंपनी अच्छा खासा काम नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कैश फ्लो के नेगेटिव होने के कारण कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कंपनी के देखिए टोटल जो यहाँ पे डेटर्स डे है, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 2 दिन अराउंड देखा जाए तो 2 दिन के अंदर, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अभी 3 पॉइंट आपको नेगेटिव दिखाया हूँ। और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाने वाला हूँ, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी हर साल में खुद का फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा खासा मेंटेन करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट रेशियो जो है वो अच्छा खासा मेंटेन यहाँ पे देखने को मिला। देखिए कितना शानदार यहाँ पे प्रॉफिट क्या। हाँ मैं जरूर कहूंगा कंपनी ने कर्जा तो लेके रखा, इसलिए कंपनी को इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना पड़ा। तो इंटरेस्ट अच्छा खासा पे करने के बाद भी अगर कोई भी कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद भी कोई भी कंपनी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है तो मान के चलिए कंपनी के ऊपर एक तो पोटेंशियल तो जरूर है। साथ ही साथ कंपनी आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट साल भर में भी करते आए हैं। पहले तो दो डिजिट में था, अभी उसके बाद 2012 में 3 डिजिट में हो गया, उसके बाद 19 में 4 डिजिट का हो गया। तो अभी फिलहाल के देखा जाए तो 1500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कंपनी एनुअली किया हुआ है। तो और एक चीज मैं यहाँ पे आपके साथ जरूर दिखाऊंगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे अच्छा खासा लगा और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा लगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया हुआ है। देखिए कंपनी आपको अराउंड 30 सॉरी मैं एक बार और लिखना चाहता हूँ, अराउंड आपको देखा जाए तो 25 से 30% तक कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो अच्छा खासा एक रिटर्न कंपनी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए कंपनी का टोटल जो रिजर्व है, रिजर्व के बारे में बात करें तो अच्छा खासा रिजर्व यहाँ पे मेंटेन किया, कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी देखिए यहाँ पे शानदार रिजर्व कंपनी के साथ यहाँ पे मेंटेन किया। तो हर साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। और इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा। प्रोमोटर 51% होल्डिंग है, एफआईएस के पास 17% है और डीएस के पास 12% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 8% होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा खासा निवेश भी यहाँ पे करके रखे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर सोचना चाहिए। कंपनी अच्छा खासा काम तो कर रहा है और कुछ नेगेटिविटी हर कंपनी के ऊपर रहेगा ही। तो कंपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और कंपनी एक टॉप 5 रैंकिंग में भी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका शेयर मतलब आप निवेश करके रखें तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर होल्ड करिए। कंपनी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं और बेस्ट फील्ड में भी कंपनी काम करते हैं। तो
लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर सोचिए, और जितने सारे नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि Q4 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।